चाहे वीडियो बनाए चाहे कुछ और, कि आपको स्टडी प्रॉपर होनी चाहिए। तो देखो एक बार ओवरव्यू दे दे रहा हूँ मैं, क्या है। तो अपन दो तरीके से सिंपल सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, पहला है वर्ड ऑर्डर में और दूसरा है अरेंजमेंट में, ठीक है। वर्ड ऑर्डर में अपन ने कल पहले ही पढ़ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के तरीके से बनाने वाले थे। और दूसरा जो आज पढ़ रहे हैं अपन, ऑब्जेक्ट वर्ब एंड सब्जेक्ट, मतलब इसको रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। तो ये दो बॉक्सेस हैं। पहला बॉक्स ये कहता है कि इसको अपन ने दो भागों में डिवाइड कर दिए हैं, उसका आंसर लिखना है। जब अपन सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें पूछते हैं कि क्या, मतलब ये सेंटेंस में क्या हो रहा है, और जिस चीज का आंसर मिलता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल इसमें अपन ने पूछे कि व्हाट इज ब्रोक, यहाँ पे लिखा है फॉल डाउन एंड ब्रोक द रेड जार। तो व्हाट इज ब्रोक, ब्रोक क्या हुआ, मतलब क्या टूटा है, रेड जार टूटा है, तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है, अपन ने पहले ही लिख दिए हैं। तो यहाँ पे अपने को करना ये है कि इसको फुल वे में लिखना है। तो आंसर में यहाँ पे क्या आएगा, आंसर में आएगा कि द रेड जार, द रेड जार फुल डाउन एंड ब्रोक। और दूसरे में यहाँ पे आएगा, ये सेम ही आ जाएगा, द निकी ब्रदर्स, निकीज ब्रदर is going to watch a movies, इसका आंसर हो जाएगा। और what, इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ मैं आपको। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट, लिखो यार सब्जेक्ट के बारे में लिखो, ठीक है। क्या होता है सब्जेक्ट, पहला लिखो, वाक्य में जो काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है। वाक्य में जो काम करता है या जिसके बारे में बात होती है क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। और दूसरा लिखो कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका लिखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या होता है, एक तो हु होता है और दूसरा व्हाट होता है। इज डूइंग टू द एक्शन, कौन या क्या काम कर रहा है, हु होता है या व्हाट होता है। अगर कोई से भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, आप ये सवाल पूछ लो वो सेंटेंस से कि हु या व्हाट इज डूइंग अ वर्क, कौन काम कर रहा है। और अगर आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया और जो आंसर आ रहा है वही सब्जेक्ट है। देखो एग्जाम्पल से तो मैं समझाता हूँ, और एग्जाम्पल भी लिखो। एग्जाम्पल कहता है राम इज प्लेइंग फुटबॉल, इज प्लेइंग प्रिंस, मेरे को ये बताओ, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ये कह रहा है कि राम फुटबॉल खेल रहा है ना। तो मुझसे क्वेश्चन करो कि कौन क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है। आपको सेंटेंस से क्वेश्चन करना है, आप मेरे को नहीं मालूम किससे कर रहे हो आप।
चलो आंसर ही बताओ कि कौन फुटबॉल खेल रहा है? राम खेल रहा है ना, तो सब्जेक्ट क्या होगा? राम ही होगा। तो वही तो बता रहा हूं मैं, इतना घबरा क्यों रहा है? देखो ये पहला हो गया, चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। चांदनी बताएगी हु इज ब्रोकिंग। सबसे पहले द डॉग इज बार्किंग, इसमें लिखा है द डॉग इज बार्किंग, का मतलब समझते हो क्या होता है? भौंकना। चांदनी बताओ कि हु इज बार्किंग। चांदनी हो तुम? तो डॉग क्या कहलाएगा चांदनी? अरे मैंने पूछा कि द डॉग इज बार्किंग, तो आपने उससे सवाल पूछे, क्योंकि मैंने बताया हूं कि अगर आपको सब्जेक्ट पहचानना है तो आप क्या पूछने वाले हो, एक क्वेश्चन पूछने वाले हो उससे कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, काम कौन कर रहा है, तो मैंने पूछा हु इज बार्किंग, ये जो भी भौंक रहा है वो कौन भौंक रहा है? डॉग भौंक रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा? तो इतना वही तो बोल रहा हूँ। जयदीप से ही पूछते हैं ना। जयदीप एक क्वेश्चन है, अब बताना, ठीक है? चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन द रूम, यहाँ पे लिख रहा हूँ। बताओ कौन पढ़ाई कर रहा है, हु इज स्टडिंग? तो ये क्या है? समझ गए ना सब्जेक्ट क्या होता है? किसी को और किसी को दिक्कत तो नहीं? रोहित, मैंने कल यार एक सेंटेंस जो था ना थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, उसको करेक्शन कर लेते हैं आप। वो जो मैंने एक वाक्य बोला था, देयर आर अ लॉट्स ऑफ चेयर्स इन दिस क्लास। प्रदीप, अब इसमें तुम चलो एक बता दो कि सब्जेक्ट कौन सा है। मैंने जो कल बताया था ना, मेरे से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, इसलिए मैं करेक्शन करने के लिए ये वर्ड को लिखा हूं। जो कल बताया था वो गलत था। बताओ किसमें सब्जेक्ट कौन सा है? अच्छा चलो क्वेश्चन के मैंने जो मेथड बताया ना उससे पूछ के देख लो। इसका मतलब क्या हुआ? देयर आर मतलब यहाँ पर अ लॉट्स ऑफ चेयर, बहुत सारी चेयर हैं, इन दिस रूम मतलब ये क्लासरूम में बहुत सारी चेयर हैं। इस क्लास में बहुत सारी कुर्सियां हैं। आपको ये दो क्वेश्चन वर्ड है, अगर वर्ड से नहीं बन रहा है तो हु से लगा लो, कौन या क्या। आप उससे दो में से कोई क्वेश्चन वर्ड में से एक क्वेश्चन वर्ड से पूछो उसमें कि कुछ ऐसा है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो इस सेंटेंस में। मैंने बोला कि इस क्लास में बहुत सारी कुर्सियां हैं, तो आप क्या इसको लेके कुछ क्वेश्चन बना सकते हो क्या, जिसमें व्हाट या हु का इस्तेमाल हो? मेरे से पूछ सकते हो ना कि सर क्या है यहाँ पर, यहाँ पे क्लास में क्या है? मैंने कहा कुर्सियां हैं। क्वेश्चन आपने पूछे व्हाट इज इन द क्लास, ऐसा पूछ सकते हो ना। तो बताओ क्या है, आंसर आएगा इसका। इस क्लास में क्या है? चेयर है ना, और कौन कैसी हैं? बहुत सारी हैं, अ लॉट्स ऑफ चेयर।
तो सब्जेक्ट क्या होगा? अलॉट्स ऑफ चेयर, ये पूरी सब्जेक्ट है समझ लो। मतलब मेन सब्जेक्ट जो है वो चेयर ही है, बाकी जो साथ में जो उसको मतलब कहना चाहिए विशेषण है वो तो साथ में जुड़ा हुआ है, तो अपन इसको भी बोल दे सकते हैं। अब समझ में आ गया सब्जेक्ट का? एक बार और ट्राई करोगे? मैंने लिखा पीपल आर वर्किंग टुगेदर। बताओ इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब मैं ये नहीं बताने वाला हूँ कि तरीका क्या है और क्या है सारी चीजें। क्वेश्चन अपने खुद से पूछो, वो सेंटेंस है, खुद जवाब निकालो और मेरे को सिर्फ सब्जेक्ट बताओ कि क्या आएगा उसमें। चाहे तो तुम एक दो लोगों की हेल्प ले सकते हो, आकाश से पूछ लो, लाइफ लाइन है तुम्हारे पास, जयदीप से पूछ लो, और जल्दी बताओ, तुम्हारे पास है सिर्फ 10 सेकंड का समय, और 10 सेकंड स्टार्ट हो गए हैं, जल्दी बताओ। सही है, लेकिन मेरे को ये बताओ कैसे फाइंड करे तुमने, क्वेश्चन कैसे पूछे अपने आप से? अरे यार उसको कोई बंद करवाओ यार, पूरी वीडियो खराब कर रहा है। चलो ठीक है, अब तो हो ही गई। क्या आर वर्ब है? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्या है, दो ये क्वेश्चन पूछ लो आप, व्हाट या हु का मतलब होता है कौन, और व्हाट का मतलब होता है क्या। तो यहाँ पे आप कौन से पूछ सकते हो ना, पीपल आर वर्किंग टुगेदर, लोग काम करते हैं साथ में। तो आपने पूछे कौन काम करते हैं साथ में, तो आपको जवाब मिला कि लोग काम करते हैं साथ में। लोगों को इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं अपन, पीपल बोल रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या आएगा? सही है, वही तो पूछ रहा हूँ। रोहित को लग रहा है यार कैसा पढ़ाई करवा रहे हैं आज। रोहित समझ में नहीं आ रहा है? चलो एक खड़े हो तो फिर बताओ, समझ में आ गया है तो बताओ फिर। रोहित ये सेंटेंस कह रहा है टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, क्लास में जो टीचर है वो टीचिंग कर रहा है, पढ़ा रहा है। ठीक है, आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, टीचर है। आपको मेथड भी बताना है किस तरीके से पूछे हो आपने। मैंने कहा कि कौन या क्या, इससे सवाल पूछना है आपको सेंटेंस से। तो आप पूछो कि कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, टीचर ने। ठीक है, चलो अब सबको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। असल में दिक्कत क्या आती है, जब स्टार्टिंग में अपन जब देख लेते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। जब इट इज से शुरू होता है, देयर आर से शुरू होता है, या कुछ ऐसे सेंटेंस से शुरू होता है, जब आप लोग को समझ में नहीं आती कि चीजें किस तरीके से वर्क करेंगी, तो आपको मेथड काम आती है कि यार इसको पहचानने का तरीका क्या है। ठीक है बैठ। उसके बाद वर्ब तो आपको पता ही है वर्ब क्या होती। एक दो एग्जांपल ले लें वर्ब के भी क्या। अंडरस्टैंडिंग, आई स्टैंड ऑफ वर्ब। अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है मतलब समझना उसके बारे में, किसके बारे में, वर्ब के बारे में। लॉट,
LOTS, lots of children. There are lots of children playing football. Ball. FOOTBALL. शरद, इसमें बता पाओगे कि वर्ब कौन सी? बताना। प्लेइंग है ना। एक आध कोई और भी वर्ब है क्या जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं आप? ये तो मेन वर्ब है, बिल्कुल सही बताया हो आपने। जिसको जो हेल्प कर रही है वर्ब, मतलब सेंटेंस को बनाने के लिए। आपने सुना इज एम आर के बारे में? क्या होती है वो? हेल्पिंग वर्ब होती है ना। तो देखो कहीं है क्या इज एम आर में कोई? ये है क्या? ये हेल्पिंग वर्ब है और वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो आपने कैसे पहचाने कि वर्ब क्या है? मतलब एक्शन वर्ड, मतलब वर्ब का मतलब ये होता है कि क्रिया हो रही है, कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है, ठीक है। आपने समझ लिए कि एक्शन इज कंटिन्यू। एक्शन, एक्शन वर्ड भी कहते हैं इसको। एक्शन का होना या एक्शन वर्ड का होना, कुछ भी ऐसा काम होना या क्रिया होना, क्रिया का होना। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? खेलने की क्रिया हो रही है, ठीक है। तो यही होगा प्लेइंग, बिल्कुल सही बता। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आर टॉकिंग, 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 स्टूडेंट आर, सॉरी, मेकिंग इसमें क्या क्यों प्रिंस? इसमें कौन सी वर्ब है? स्टूडेंट आर मेकिंग अ सेंटेंस। चलो ये लास्ट बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। हाँ, मेकिंग मतलब क्या होता है? वर्ब तो है, लेकिन उसका मतलब हिंदी में क्या होता है? मतलब स्टूडेंट आर मेकिंग अ सेंटेंस, स्टूडेंट मेक कर रहे हैं सेंटेंस को, मतलब क्या हो रहा है? बना रहे हैं ना। वो बनाना तो केला होता है। चलो ठीक, बनाना मतलब उसको फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक। हाँ सही। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें? हेल्पिंग वर्ब भी है क्या? यही है ना, आ रही है ना यहाँ पे। ऑब्जेक्ट का तो आपको पता ही है फिर। ऑब्जेक्ट, अच्छा मेरे को इसका सिर्फ खाली डेफिनेशन बता दो, उसके बाद खत्म करते हैं अपन इसको। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्यों आकाश? ऑब्जेक्ट कहाँ पे आता है या किसको फॉलो करता है? अपने हिसाब से बता दो ना, क्या होता है ऑब्जेक्ट? हाँ, क्रिया को फॉलो करता है। तो प्रेडिसर है, क्या उसके बाद में आता है, क्या बोलते हैं उसको? एक तो क्या बोलते हैं यार? प्रेडिटर, प्रेडिएटर कहते हैं, मतलब बाद में आने वाला। तो सबसे पहले आती है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है वर्ब, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने कभी कभी देखा होगा कि ऑब्जेक्ट को कई लोग सामने भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो वाक्य गलत नहीं होता है। लेकिन जनरल जो फॉर्मेट होता है सेंटेंस का, वो ऑब्जेक्ट या क्रिया को फॉलो करता है, वर्ब को फॉलो करता है।
ये मतलब एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ सेंटेंस में अगर आपको जोड़ना है, तो आप ऑब्जेक्ट के रूप में उसको जोड़ सकते हो। मतलब ऑब्जेक्ट सेंटेंस को फॉर्म बनाने में उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी उसकी विशेषता बताने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए काम आता है। तो ये लास्ट में आता है, कभी-कभी इसको सामने से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा इसमें कोई बता पाएगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था? देखो सब्जेक्ट हो गया स्टूडेंट, आर हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग मेन वर्ब है, अ सेंटेंस, जो सेंटेंसेस है ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो अगर आप ये नहीं भी करते, इसको यूज नहीं भी करते, उसके बाद भी आपका सेंटेंस का मतलब हो जाता पूरा। लेकिन अगर अगर आप मेन वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते तो आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। देखो स्टूडेंट आर मेकिंग, मतलब जो बच्चे हैं वो बना रहे हैं, कुछ भी बना सकते हैं वो, लेकिन आपने जब इसको बता दिए कि क्या बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, तो आपका क्रिया को फॉलो कर रहा है वो, उसके बाद में आने वाला है, तो ये वाक्य को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है, को पूरा करता है। लेकिन जब वर्ब की बात आती है तो बिना वर्ब के वाक्य पूरा ही नहीं हो सकता। इसके बिना भी पूरा हो सकता है, लेकिन उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे एक और देख सकते हो आप, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्मेशन देता है। बंद कर।